आप लोगों के दिमाग घुटनों में चला गया है क्या? क्या ऑल टाइम जो भी मीडिया आ रहा है गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अगर गोदी मीडिया हमें पैसा पे करती मोदी सरकार, तो हम यहाँ आते आप लोगों के बीच। नहीं सिर्फ मोदी, मैं राहुल गांधी के बारे में पूछे आप लोगों ने क्या किया? अभी रिकॉर्डिंग है क्या आप लोगों ने क्या किया? मोदी के अलावा आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं मोदी गोदी माफिया को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है? ये लोग सुनने ही नहीं रहे कुछ भी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। वाली बातें कर रहे हो आप। गोदी अच्छा ठीक है बिल्कुल। अच्छा मीडिया कौन होता है? अच्छा मीडिया जो होता है, जो रियल जो सामने। मैं वही पूछ रही हूँ, आप लोग हुटिंग कर रहे हो। नहीं सिर्फ मोदी। मैं राहुल गांधी के बारे में पूछे आप लोगों ने क्या किया? अभी रिकॉर्डिंग है क्या किया? आप मैं क्या किया? उस टाइम सबको देख रहा है आपने। लोगों ने क्या किया? मोदी के अलावा आप कुछ नहीं बोल रहे। मैं मोदी कोचिंग माफिया को लेकर के मैं बात कर रही हूँ, आपको पता है? कोचिंग माफिया को लेकर के बात कर रही हूँ। जो आदमी गरीब है, परेशान हाल है, उसकी बात मैं वही तो पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कोचिंग माफिया को लेकर के मैं बात कर रही हूँ। गोदी मीडिया सबसे पहले बताओ, अच्छा मीडिया होता है जो सच्चाई को दिखाता है। जो सच्चाई से काम नहीं होता है भाई, बोलने से काम होता है। आप बिहार क्यों? हम दिल्ली से क्या है? तो भाई दिल्ली की बात नहीं हो रही। कहाँ कैमरा कहाँ पूछेगा कि तुम्हें नहीं पता है कहाँ का मामला है? और ये बिहार में दिल्ली का ये जवाब पूछेगा तुम्हारे से। अरे एक नंबर जवाब ही है। गन्ने से बात नहीं होती है। आज है अच्छा पूछ रही है। राहुल गांधी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, मुझे पता मोदी ने क्या किया। आपके बटुआ है बात करने दो भाई से। तरफदारी करके ये बात बटो नहीं रियल इश्यूज है, उस पे बात करो। क्वेश्चन ये पूछेगी, क्वेश्चन नहीं, इनको बात नहीं करना, हुटिंग करना है। गोदी मीडिया कहना भाई, गोदी मीडिया मोदी मेरे को अगर पे करता तो मैं आप लोगों के बीच में आती। मैं आराम से एसी में बैठी रहती। तो गोदी मीडिया हो कहाँ से गई मैं? आप लोगों के दिमाग घुटनों में चला गया है क्या? क्या ऑल टाइम जो भी मीडिया आ रहा है गोदी मीडिया। अगर गोदी मीडिया हमें पैसा पे करती मोदी सरकार, तो हम यहाँ आते आप लोगों के बीच। कोचिंग माफियाओं को लेकर के जो मोदी जी ने बोला है कि कोचिंग माफिया हम खत्म करेंगे, इस पे आपकी क्या राय है? कि क्या एजुकेशन सिस्टम से पहले ये देखना चाहिए भाई, आप लोग को शांत रहने या चिल्लाना है? पहले ये देखना चाहिए कि कोचिंग स्टार्ट ही क्यों हुई। कोचिंग स्टार्ट होने की नौबत क्यों आई? क्योंकि स्कूल ठीक नहीं है ना? स्कूल अगर ठीक नहीं है तो कोचिंग स्टार्ट होगी। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि कोचिंग माफिया खत्म करेंगे, तो पहले स्कूल ठीक कर ले तो कोचिंग की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए कोचिंग माफिया खत्म करने की बात कर रहे हैं। अभी यूपी के संबल में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन कल वहां पे 15 अगस्त के एक दिन पहले या 15 अगस्त के दिन ही एक बच्चों स्कूल टूटने के बाद बच्चों की मौत हो गई। तो जब आपने ये बात बहुत सही बोला कि जब कोचिंग आने की जरूरत क्यों पड़ रही है, पहले स्कूल सही करो। जो अभिजीत दीप के हैं वो कोचिंग सही करो, जो संस्था चलाए हैं उस पे भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने कल तंज कसा कि जो नक्सलवाद दिमाग के लोग हैं उनको खत्म करो। तो क्या कहीं ना कहीं बच्चों को या हमारे जैसे यंगस्टर उनको डराने के लिए मोदी जी इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि ना एजुकेशन सिस्टम रहेगा, ना बच्चे पढ़ेंगे, ना हमारे ऊपर सवाल खड़ी होंगे? देखो, युवा आज का किसी से नहीं डरता है। पहली बात, उसका अधिकार है। सरकार तो 70 साल से आई है और चली गई है ना। और इस देश को जितना 70 साल में नेताओं ने लूटा है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $2800 GDP पर कैपिटा, ये क्यों है? नेताओं ने लूटा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। आज तक नेताओं ने इस देश की ये हालत करी है। एक सेकंड, आप लोग कह रहे हो ना, आप लोग मैं वोट क्यों नहीं देती? आपने सुना क्यों मैं वोट नहीं देती? इन्होंने सारे सरकार को गिनाया कि क्यों नहीं देना चाहिए वोट। क्या मैं एक को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। हमारे देश की GDP 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $2800 GDP पर कैपिटा, जिसमें से 5% अगर हटा दें तो $1200-1500 के आसपास आता है। ठीक है, और जो कि है बराबर है अफ्रीकन कंट्रीज के। तो हम कहाँ खड़े हैं? हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। विश्व गुरु की भी बात कर रहे हैं। विश्व गुरु क्या होता है? विश्व गुरु देखो, देश में जो आम जनता है उसे अगर फैसिलिटी ठीक नहीं मिलेंगी तो सड़कों पे भी आएगी, सब जगह आएगी। देश की जनता का काम है नेताओं को मतलब
तो यही कोई भी सरकार हो वो लोगों के लिए देखना चाहिए कि लोगों को क्या जरूरत है देश के। मतलब ऐसे लगाइए, अगर आपके परिवार में, मेरे परिवार में किसी को मैं नहीं चाहता किसी को ऐसी तकलीफ हो, किसी को मान लो एक बीमारी है कैंसर, अगर कैंसर की बीमारी हो जाए तो मुझे नहीं लगता एक तो उसकी औलाद, एक वो जितनी उसकी सेविंग होगी, जमीन जायदाद सब बिक जाएगी, उसकी आने वाली नस्ल भी 10 साल तक उसे कर्ज को चुकाने में काम करेगी। तो ना हेल्थ केयर में सपोर्ट है, ना एजुकेशन में सपोर्ट है। और मैं खुद 5वीं तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, 5वीं तक। आज उसकी ये हालत है प्राइमरी स्कूल की कि उसमें बच्चे लोगों का, मतलब माँ बाप का ट्रस्ट खत्म हो गया है। माँ बाप का, भाई दूर जाओ यार, दिक्कत आएगी। माँ बाप का कोई ना। अच्छा एक बात बताओ, पर ट्रस्ट खत्म हो गया है गांव के स्कूल में भेजने में। क्यों? क्योंकि टीचरों से या फिर व्यवस्था से कोई अकाउंटेबिलिटी मांगता ही नहीं, तो हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से। और क्या? अभी आप जैसे कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है, जिस तरीके, हाँ कोई ना, हम इस पे बात करेंगे। अभी एक और सवाल करना था मुझे आपसे, जैसे अभिजीत के लिए, भाई इतना हल्ला कर रहे हैं, हो गया मैम, कोई ना, वो भी उनको भी सुनने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ खड़े हो जाओ। कोचिंग माफियाओं को लेकर के हम जब बात कर रहे थे, एक स्कूल जैसे ठीक करो की बातें चल रही है, तो कुछ विपक्ष जो लोग बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम उन स्कूलों को सही दिखाएं जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सीजेपी जो पानी कहाँ जाएगी? क्या ही कहूँ मैं, क्या बात करूँ। भाई थोड़ा शांत करो ना, शांत हो जाओ थोड़ा सा। कोई डंडा लेके आ गई है, कोई छेड़ रहा है आपको, कोई ये डंडा लेके आ गया, बताओ। शांति बताओ। हाँ, तो जैसे सीजेपी के अगेंस्ट में जो बच्चे हैं, वो जिस तरीके से सीजेपी जाके गांव के अगेंस्ट में, हाँ आप विरोध में भी है लोग। हाँ वो तो रहती है पार्टी के विरोध में, क्योंकि विरोध में है। 60% वोट मिला है, 40% तो नहीं मिला है, तो 40% वोट अगेंस्ट में दिया है। थोड़ा इधर आ जाओ आप, ठीक है। तो उनके अगेंस्ट में जाके वो कुछ अच्छे स्कूल हैं उनको दिखा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे कि इस स्कूल में, एजुकेशन में भी जो चीज अच्छी है उसे अच्छा दिखाना चाहिए, जो चीज गलत है उसे गलत दिखाना चाहिए, और देश को जो चीज अच्छी है उसे अच्छा दिखाना चाहिए, जो चीज खराब है उसे खराब दिखाना चाहिए। इसमें क्या है, सरकार किसी की भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। आप में सब सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन करने चाहिए। आज सेलेक्टिव क्वेश्चन मत करना चाहिए। आप सेलेक्टिव क्वेश्चन ही कर रही हैं। कर ही रही हूँ, वही कर रही हूँ। फिर भी बोला जा रहा है गोदी मीडिया। अगर गोदी मुझे पैसा देती, मोदी मुझे पैसा देता, तो मैं यहाँ रहती आप लोगों के बीच। जो इंसान सवालों को आतंकवाद मानता है, जो इंसान सवालों को बलात्कार मानता है, वो कहेगा मीडिया को गोदी मीडिया। जो ये चाहता है कि मीडिया उसके आसपास में होने वाली बहन बेटी के रेप पे आवाज ना उठाए, वो कहेगा गोदी मीडिया। जो ये चाहता है कि सरकार ने जो गलत किया है या सरकार ने जो अच्छा किया है उस पर भी सवाल ना उठाए जाएं, वो कहेगा गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि एक तरफ की बात को ऊपर रखा जाए, दोनों तरफ की बात को बिल्कुल भी ऊपर ना रखा जाए। हम खुद गए थे सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन हमने वहाँ पे क्या देखा, लड़कियां आई हुई हैं, वो कह रही हम तो लोंडो को पटाने के लिए आए हुए हैं। ऐसा हुआ था उसमें, ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि हम तो लोंडो को ताड़ने के लिए आए हुए हैं। वहाँ पे ओपनली इंडियन आर्मी को गाली दी जा रही थी, ओपनली। हम वहाँ लड़ाई ना हो इसलिए वहाँ से आ गए, खुद ही आ गए। मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैं लॉ के एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन समस्या क्या है पता है, मैं बचपन से देखता रहा हूँ, जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट भी हुआ था उस टाइम पे हम लोग स्कूल में थे, ठीक है। वहाँ से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? अरविंद केजरीवाल जी को उस अन्ना हजारे मूवमेंट का सबसे बड़ा फायदा मिला। जो अरविंद केजरीवाल जी ने वादे किए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, ना उन्होंने किसी करप्शन के खिलाफ कुछ किया। और बाद में हम केजरीवाल पे बाद में बात करेंगे। हम बात करप्शन की कर रहे हैं, हम बात भ्रष्टाचार की कर रहे हैं, हम बात बेरोजगारी की कर रहे हैं। अभी आगे हाँ जस्ट बस 1 सेकंड देना, 1 सेकंड भाई देना। हाँ मैं जरूर पूछती हूँ आपसे। अभी राहुल गांधी के एक बयान सोशल मीडिया पे, देखो जो भाई पहले क्वेश्चन सुन ले। देखो राहुल गांधी जो है, हाँ पहले क्वेश्चन सुनो। फॉरेन
रिलेशन को लेकर के जो उनका बयान है उसको तोड़ मरोड़ के जो पेश किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, इस पे क्या कहना चाहोगे? जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी सही काम कर रहा है। हाँ, केजरीवाल नहीं कर रहा। केजरीवाल क्या कर रहा है? चप्पल खा रहा है। वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन तो सुनना, क्वेश्चन पर वो चप्पल खा रहा है। अरे राहुल गांधी की बात कर, राहुल गांधी तो अच्छा आदमी है। प्रियंका गांधी से मोहब्बत करता है बंदा। नहीं, अरे पागल ये seriously, ये आप हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं सीरियसली। आपका क्वेश्चन क्या था? आपके क्वेश्चन से राहुल गांधी इन्होंने काम कर रहा है। नहीं बोला और फिर भी आप इनको माइक दे रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी सुनो, एक मिनट रुको। जिसको मेरी बात अच्छी लगेगा क्लैपिंग कर दो। देख लो भैया, प्रियंका गांधी को बहकाना आसान है, क्योंकि ये सिर्फ प्रियंका गांधी को अच्छा राहुल गांधी से अच्छे हैं प्रियंका गांधी जो देश को चला सकती है, पीएम बनना चाहिए देश की। ऐसे मुझे भी अच्छी लगती है। आई लव यू प्रियंका गांधी। वैसे एक सच बताता हूँ, दीदी को बना दो जो बात है। दीदी को बनाओ। नहीं मुझे नहीं बनना, मुझे आप लोगों के बीच में रह के आपके प्रॉब्लम सुनने की अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो ज्यादा प्रॉब्लम सुन पाओगे मैडम। नहीं नहीं फिर अभी आप लोग मुझे दीदी आपका नाम क्या है? ममता अगला पीएम ममता, अगला पीएम ममता। बांग्लादेशी अरे बांग्लादेशी ममता नाम है। अब चलो एजुकेशन पे बात कर लेते हैं। फिर तो चलो। तो चलो भाई देखा केजरीवाल आप ये हम लोग वही जेंजी हैं जिसको अब सुपरमैन बना दिया गया है। ये अल्फा जेंजी था। गलती इसमें आपकी भी है, अल्फा जेंजी था। गलती इसमें आपकी भी बच्चे है ना आजकल, उन्हीं को सुने इसको जा रहे हैं। बचपना नहीं कहा जाता। आजकल इन्हीं को इसको सुने जा बचपना रहे हैं। नहीं कहा जाता। मोदी जी ने इन्हीं को सुने हैं, तभी तो बदतमीजी जाके कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा इसको हुआ है। बदतमीजी कहते हैं। वो मोदी जी की बेवकूफी है कि प्रधान का इस्तीफा हुआ, वो मोदी सरकार की बेवकूफी है। लेकिन हम इनके जैसे जेंजी नहीं है। ये अपने नाम के ऊपर गाली है, ये जो करके गए हैं ना ये। भाई मैं तुम्हारी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। कोई ना आराम से गुस्सा मत हो, सब पे सबका बोलने का अधिकार है। गुस्सा आप हो रही है, मैं नहीं हो रहा। कितने प्यार मैं से नहीं हो बात कर रही। रही हूँ नहीं, आपसे। मैं भी वैसे ही प्यार से जवाब दे रहा हूँ आपको। मैं भी वैसे ही प्यार से जवाब दे रहा हूँ। आप एक बात बताइए, आपने अभी राहुल गांधी की फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो भैया क्या रुक जाओ, हाँ। राहुल गांधी कहता है इंडिया इज नॉट अ नेशन, तो क्या ये भी उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है? इंडिया को वो देश मानता ही नहीं है राहुल गांधी। इंडिया को देश, अच्छा मतलब कोई ना। आपकी पसंद वाले जवाब नहीं दे रहा हूँ क्या मैं मैम? हाँ। आपके सब्सक्राइबर्स को जो आंसर पसंद आएंगे, मैं वैसे आंसर नहीं दे रहा हूँ। बताइए आप क्यों खींच रहे भाई? आप कहाँ से क्यों खींच रहे हैं? अच्छा मुझे लगा दिल्ली पुलिस से तो नहीं हो आप, डर लगने लगा है ना दिल्ली पुलिस से। हाँ। दिल्ली पुलिस की वजह से हम सेफ हैं। हाँ। दिल्ली पुलिस से आप डरते होंगे क्योंकि शायद आपके एजेंट, क्या पता, हमारे ऊपर भी FIR हो जाए। FIR तो होनी चाहिए। जो भी इंसान आर्मी को गाली बक रहा है उसके ऊपर नहीं, FIR हम गाली होनी नहीं चाहिए। दे रहे। हम गाली के अगेंस्ट है आर्मी के। आप इनडायरेक्टली कॉकरोचेस को हीरो दिखाकर आर्मी को गाली ही दे रहे हो। आपने क्या हुआ, क्यों ले रहे हो? डर क्यों लग रहा है आपको? नहीं हो ना, अगर आप सही हो तो डरने का क्या बात? नहीं किसी पे भरोसा नहीं है आजकल। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने कोचिंग माफिया को लेकर के जो बयान दिए हैं। पता नहीं, मैं तो सुना नहीं। नहीं पता, आप देश में अच्छा, हैं? कीपैड फोन है ना। मैं एक छोटा सा आंसर पूछता हूँ आपसे, एक छोटी सी बात। अगर स्कूल जो बच्चे ट्यूशन जाके ट्यूशन पढ़ते हैं, अगर वही एजुकेशन जो ट्यूशन में पढ़ाया जाता है वही स्कूल पढ़ाएगा तो स्कूल का क्या नुकसान होगा? मान लो मैं बच्चा हूँ, मान लो मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूँ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री ये सब जो टफ सब्जेक्ट हैं वो मुझे स्कूल ही पढ़ाए, ट्यूशन का टाइम भी स्कूल ही दे। मेरा जो ट्यूशन का पैसा है वो मेरा ट्यूशन में पैसा ना जाए। स्कूल अगर चाहे ये ट्यूशन का टाइम मेरा स्कूल बचा सकता है। ये जो ट्यूशन का मुझे एक्स्ट्रा। लास्ट मैसेज मोदी जी से क्या कहना चाहोगे? क्या? मोदी जी से प्लीज डिक्टेटर बन जाओ यार। मोदी, ऑनरेबल पीएम मोदी, अब प्लीज डिक्टेटर बन जाओ। क्यों है? क्यों? क्योंकि देश का भला हो जाएगा। क्योंकि डिक्टेटर बनकर ही आप सुपर पावर बन पाओगे। अब आप डिक्टेटर ही बनो। आप क्या बनोगे? है? आप क्या बनोगे? इंसान बनेंगे। डिक्टेटर इंसान बनाता है। इंसान क्या होता है? ये क्या मतलब हुआ? आप क्या हो? आप इंसान हो या नहीं? एक सेकंड,